अच्छी पहचान मिलेगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की और हम लोगों को यहाँ बुलवाया और आप लोगों की प्रतिभाओं को देखने के लिए, सहराने के लिए और जानने के लिए कि हमारे यहाँ ऐसी कितनी प्रतिभाएं हैं जिनको मंच नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारे सर ने इतना अच्छा प्रयास किया और इतनी प्रतिभाओं को आज यहाँ मंच मिला है। तो मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और चारू मैडम जो कि यहाँ आई हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत आभार इनका व्यक्त करती हूँ। और ये भी महिलाओं के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है और ये नई नई सोच के साथ, नई नई एक्टिविटियों के साथ और आगे काम करती रहती हैं। लेकिन मैंने यहाँ एक बहुत अच्छी चीज देखी, जहाँ तक मेरा भी विषय महिलाएं ही हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, लेकिन मैंने यहाँ आके ये महसूस किया कि आज हमारे बेटे भी बहुत आगे हैं और जितना ये अच्छा काम किया है वो हमारे बेटों ने किया है। तो मुझे अपने बेटों पर भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जहाँ आज केवल बेटियों की बात की जाती है, महिलाओं की बात की जाती है, कहीं न कहीं हम अपने बेटों को भूल गए हैं। लेकिन हमने आज यहाँ आके इस मंच पे महसूस किया कि आज हमारे बेटे भी बहुत आगे हैं और हर प्रतिभाओं में हमारी बेटियों के साथ चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जीत भी हासिल कर रहे हैं। तो मैं बेटों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनका हौसला बढ़ाना चाहती हूँ कि आज समय चल रहा है बेटियों का, महिलाओं का, और आज हमारे बेटे भी महिलाओं के साथ और बेटियों के साथ, मुझे लगता है कि बेटियों के साथ ही और आगे बढ़ने का प्रयास अब बेटे भी कर रहे हैं। तो बेटों के लिए मैं बहुत विशेष है मेरी कि जिस तरह आपने आज फाइन आर्ट के बच्चे थे और यहाँ वो आए और इसमें पार्टिसिपेट किया, तो इसी तरह से बेटा अब आपको और भी प्रतिभाओं में और भी आगे बढ़ना है। और ये जो आज लोग कह रहे हैं महिलाएं महिलाएं, इनमें पुरुषों का भी स्थान होना चाहिए और ये सोच आपको बदलनी है। और अब आपको और अधिक दायित्व मिल गया है कि आपको और अधिक मेहनत करनी है, अब सोना नहीं है। सबके अंदर है, पावर सबके अंदर है, सब कुछ न कुछ कर सकते हैं और ज्यादातर महिलाएं आगे हैं, अपने घर में ही बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही हैं और वो चाहती भी हैं कि मैं कुछ न कुछ करूं। लेकिन इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अंदर मार्केटिंग की पावर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम चूक जा रहे हैं। हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उसको हम छोड़ के आगे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम जिस तरह से प्रोडक्ट बनाने में अपनी निष्ठा को लगा रहे हैं और उसी तरह हम अपने प्रोडक्ट को बेचने में भी एकदम बेशरम हो गए, कोई भी शर्म नहीं, कोई भी लाज नहीं, सारी चीजों को छोड़ के केवल अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दें और उसको मार्केट तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने प्रोडक्ट बनाया, सीखा और आप आगे काम करेंगे और भी अच्छा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जागरूक होना होगा मार्केट के लिए। और मार्केट आपको कोई तलाश के नहीं देगा, मार्केट आपको स्वयं तलाशना पड़ेगा और आपको स्वयं अपने प्रोडक्ट को पहचान दिलानी पड़ेगी। तो आप यहाँ आई हैं, सीख रही हैं, तमाम एग्जीबिशन लगते हैं, महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, सीखते हैं, फिर उसको सीख के फिर वो वहीं छोड़ देते। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीजें बना लेते हैं लेकिन उनको मार्केट नहीं दे पाते। तो वो मार्केट आपको दूसरा कोई नहीं देगा, आपको स्वयं की मदद स्वयं करनी होगी और इसकी मार्केटिंग भी आपको स्वयं करनी होगी। तो आप इसी ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आपने आज प्रोडक्ट बनाया है, इसी ऊर्जा के साथ आप अपनी मार्केटिंग भी करेंगे ना, इसी जोरदार तालियों के साथ और अपने मन में हौसला लेते हुए और अपनी मार्केटिंग करिए और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाइए। नमस्कार। जो भी शर्तें निर्धारित होंगी वो हम लोग करेंगे। तो आगे बहुत सारे अवसर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मंच का एक बार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कि राजकीय संग्रहालय में आप सभी आए और हमारे प्रतिभागियों को अपना आशीर्वचन दिया। मैडम ने, माननीय उपाध्यक्ष मैडम ने तो आपको सारे रास्ते भी दिखाए कि कई लिंक्स हैं, कई वेबसाइट्स हैं, कई पोर्टल्स बने हैं जहाँ डायरेक्ट आप ऑनलाइन इन चीज़ों को डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने सेल कर सकते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं इस मंच पे और जैसा कि महिलाओं का वर्चस्व है, नो डाउट,
आज भी रिजल्ट आते हैं तो लड़कियां सबसे आगे होती हैं, लेकिन अब जो लड़कों की कसक थी कि हम भी कुछ करें, लड़कियां ही क्यों आगे होती हैं, वो घर का काम भी करती हैं और उसके बाद भी हर रिजल्ट में सबसे आगे लड़कियां रहती हैं। तो लड़कों ने भी यहाँ बनाया, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज्वेलरी को लड़कों की दृष्टि से बनाना और उनके कलर, उनकी चॉइस एक नज़र होती है, तो वो अच्छा लगा कि उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और गोरखपुर जिले में टेराकोटा एक प्रमुख उत्पाद है, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ टेराकोटा का बहुत काम होता है। टेराकोटा के कलाकारों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बहुत ही सभी कलाकारों की मांग देश विदेश में हुई है, और इस ओडीओपी के तहत उनको एक बहुत बड़ा स्थान भी मिला, साथ ही उनकी कला को पूरे भारत में पहचान मिली। और आज से कुछ सालों पहले, ये 2018 में ओडीओपी शुरू हुआ है, उससे पहले वो काम तो कर रहे थे लेकिन उनकी काम की वैल्यू नहीं थी। उन्हें बस वो उतना ही कमा पाते थे कि उनका घर चल पाता था। लेकिन आज ओडीओपी सरकार की एक इतनी अच्छी पहल है जिसके तहत उनको उनका नाम भी हो रहा है और उनके प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया पूरे वर्ल्ड में बिक रहे हैं। इस योजना का मकसद यही था कि इस योजना के तहत सरकार टेराकोटा कलाकारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक मिट्टी गूंथने की मशीन और इसके लिए बैंक से लोन की भी सुविधा कराती है, जिसमें कि 25% की छूट भी है। तो जिन लोगों को नहीं जानकारी है वो भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं और इससे कार्य करके पैसा भी कमा सकते हैं। इस परीक्षण कार्यशाला में के अंतर्गत तैयार की हुई कलाकृति की प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार वितरण समारोह सबको एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। टेराकोटा आभूषण कला भारतीय संस्कृति धरोहर का अभिन्न अंग है। यह केवल हमारी प्राचीन कलात्मक परंपराओं का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। इस कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों ने न केवल इस प्राचीन कला के तकनीकी पहलुओं को भी सीखा है और एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की रास्ता भी निकाला है। मैं विशेष रूप से हमारे प्रशिक्षकों को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत और मार्गदर्शन से सफलता संभव हो पाई। साथ ही मैं सभी प्रतिभागियों को भी उनकी कलाकृतियों के लिए बधाई देती हूँ। देखिए, आप जब कुछ सीखते हैं तो एक आगे बढ़ने की ललक आप में आती है, और यहाँ ज्यादातर फाइन आर्ट्स के बच्चे हैं, तो आपको वैसे ही कला से आप जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ मेरे ख्याल से 50% बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद फर्स्ट टाइम कुछ मिट्टी से बनाए हुए प्रोडक्ट सीखने की कोशिश की है, लेकिन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और फर्स्ट टाइमर्स के लिए तो मैं एक्चुअली चाहूंगी कि आप एक बार जरूर क्लैप करें, क्योंकि आपका वर्क देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये फर्स्ट टाइमर्स हैं। आपके कलर कॉम्बिनेशंस वर वेरी गुड। आपने पेस्टल्स कलर यूज किए हैं जो आजकल फैशन में है, मतलब आपने हर चीज का ध्यान रखा है। और कई मैंने ऐसे सेट देखे जिसमें आपने साउथ इंडिया का भी एक वो दिख रहा है, महाराष्ट्र का भी दिख रहा है। तो एक बहुत अच्छी चीज है कि आपने हर प्रदेश को, आपने हर राज्य की कुछ ना कुछ चीजें उसमें अपने कलाकृति में डाली हैं। कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो मेहनत करते रहिए, ये मत सोचिए कि मैंने बस सीखा और वहीं छोड़ दिया। मेहनत करते रहिए, जरूर मंजिल मिलेगी, जरूर आगे बढ़ेंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करते रहिए कि सफलता शोर मचा दे।
पार्टिसिपेट किया है। और ऐसा कहना नहीं है कि हमारी सिर्फ गर्ल्स ही ये सारे काम बहुत अच्छे करती हैं, बॉयज देखिए वैसे भी गर्ल्स हर महिला खाना बनाती है, लेकिन दुनिया के बेस्ट शेफ बॉयज ही हैं आज भी। सो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स बॉयज में कोई डिफरेंस है, दोनों ही बहुत अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन हम आजकल बढ़ावा महिलाओं और लड़कियों को इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आज भी ग्रामीण इलाकों में इस चीज की बहुत जरूरत है कि हम लड़कियों को बाहर निकालें, हम उनको आत्मनिर्भर बनाएं और उनको ऐसी चीजों से जोड़ें कि वो कल को सिर्फ चौका चूल्हा तक सीमित ना रहें, वो कुछ अपनी अर्निंग बढ़ाएं और एक ऐसा कला सीखें जिससे कि उनको आगे बढ़ने में मदद मिले। इसीलिए हर जितनी भी आजकल योजनाएं आ रही हैं वो महिलाओं से बहुत रिलेटेड हैं, जिससे कि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सके। हमारी ऐसी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे जुड़ के आत्मनिर्भर बन सकती हैं और एक नया अपना काम शुरू कर सकती हैं। आप देखिए संगीता जी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने बहुत ही स्मॉल स्केल से अपना कार्य शुरू किया था और आज आई थिंक आपके साथ 100 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और सब बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और आप तो कमाई नहीं है, लेकिन आप उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही हैं या उनको जोड़ रही हैं जिससे कि वो कमा सके। ऐसे ही अभी मैं लखीमपुर खीरी गई थी, वहां पे जो बनाए वो मूर्तियों के मामले में फेमस है, बट हमारा प्रयास यही होगा कि हम ज्वेलरी को भी उस स्तर पे ले आएं। जब टेराकोटा ज्वेलरी की बात हो तो गोरखपुर को भी लोग जाने कि यहाँ की ज्वेलरी भी इतनी फेमस है। धन्यवाद। चलते चलते ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कितना अच्छा ट्रेडिशनल बनाया है कंटेम्प्रेरी मिक्सेस के अंदर। सो हमारे जैसे क्लासिकल प्लेस में कितना यूज़ होता है, हो सकता है कितने कंटेम्प्रेरी फ्यूजन में कैसे यूज़ हो सकता है इसको, तो हम लोग उसी नज़र से देखते हैं। तो इन दैट वे many congratulations to यशराज सर को कि इतना बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई और इसके लिए हम इनका और मुझे बुलाया और आई एम रिप्रेजेंटिंग नेशनल स्कूल ऑफ सो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। गोरखपुर के लोगों ने पूरा मन से साथ दिया मेरा, और यहाँ बहुत प्रतिभा है, इस प्रतिभा को मुझे मंच देने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, खासकर प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम सर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे गोरखपुर भेजा, क्योंकि इससे पहले मैं मथुरा में था, उसके पहले राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ को देख रहा था, और अभी पिछले साल मुझे गोरखपुर भेजा गया। तो मुझे यहाँ करने का अवसर मिल रहा है, काम करने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि जब वरिष्ठों का साथ होता है, मार्गदर्शन होता है, तभी चीज़ें निकल के आती हैं। तो एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत। आगे की कार्रवाई हेतु मैं अनुरोध करूंगा कि शिवनाथ जी इसको